डियर स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एक्सरसाइज जिसको अपन ने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था वो था मिक्सचर एनालिसिस। जो सेकंड एक्सरसाइज है उसको हम आज डिस्कस करेंगे और वो एक्सरसाइज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग यूवी, आईआर एंड एचएनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके लिए आप लोगों को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की आईआर फ्रीक्वेंसीज याद रखनी है। उन फंक्शनल ग्रुप के लिए यूवी स्पेक्ट्रम के लैम्डा मैक्स याद रखने हैं और फंक्शनल ग्रुप के जो प्रोटॉन्स हैं उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डेल्टा या टाउ याद रखनी है, जो अपने को आपके डिग्री लेवल की बुक्स में सेकेंड ईयर थर्ड के बुक्स में मिल जाएंगी या वाई.आर. शर्मा की ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक में भी आपको अवेलेबल होंगी। ये फ्रीक्वेंसीज अगर आपके सामने हो तो हम एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका अपने को स्पेक्ट्रा दे रखे हों और साथ में अगर अपने को मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा हो तो हम उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इजीली निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक आज मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ जो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये कुछ एक टेबल्स ली हैं एब्जॉर्प्शन वैल्यूज़ की, वो आपको याद रखनी है। ये पहली टेबल जो है ये आईआर फ्रीक्वेंसी की है जिसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की फ्रीक्वेंसीज़ की रेंज अपने को दे रखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल OH ग्रुप अल्कोहल में अगर फ्री है तो 3650 से 3584 इसकी रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की सेंटीमीटर इनवर्स में, और अगर अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डेड है OH ग्रुप तो उसकी 3400 से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स वैल्यू होती है। इसी तरह से ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ पर शो कर रखे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स है, एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, उनकी ये एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज़ की यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी हैं। इन वैल्यूज़ की बेस पर हमें पता पड़ सकता है कि जो जिसका आईआर स्पेक्ट्रा दिया गया है उसमें इनमें से कौन सा ग्रुप है कौन सा नहीं है। इसी तरह से कुछ और फ्रीक्वेंसीज़ भी हैं, जैसे ये एक कार्बोनाइल ग्रुप के लिए है, एरोमेटिक कीटोन एल्डिहाइड, इनॉन्स के लिए यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में CO ग्रुप, एस्टर में CO ग्रुप, एमाइड में CO ग्रुप, एनहाइड्राइड में CO ग्रुप, और इसी तरह से साइनाइड और नाइट्रो ग्रुप के लिए फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। इन वैल्यूज़ का हमें अगर पता पड़ जाए आईआर स्पेक्ट्रम में तो ये फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आपको ये कुछ फंक्शनल ग्रुप की फ्रीक्वेंसियाँ लर्न करनी है, या जब भी आप इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करें तो ये फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यू आपके सामने होनी चाहिए। इसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके वही आईआर फ्रीक्वेंसी से। जैसे बेंजीन के जो कार्बन हाइड्रोजन बैंडिंग है वो 900 से 700 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है इसके दो बैंड आते हैं 710 से 690, और एक आता है ये 770 से 730 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। इसी तरह से हम ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड की फ्रीक्वेंसी, मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड की फ्रीक्वेंसी, कार्बन हाइड्रोजन जो है बैंडिंग है ये उसके दो बैंड है, और इसी तरह से पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का जो एक बैंड आता है वो 840 से 800 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आता है। तो इन वैल्यूज़ के आसपास अगर अपने को कोई आईआर स्पेक्ट्रम में वैल्यू मिलती है तो हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। तो ये कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो तो थी आईआर के लिए। इसी तरह से कुछ एनएमआर की वैल्यूज़ अपने को लर्न करनी है, जिसमें टाइप्स ऑफ प्रोटॉन दे रखे हैं और उनकी केमिकल शिफ्ट डेल्टा ppm में दे रखी है। ये कुछ प्रोटॉन्स हाइड्रोजन्स हैं, साइक्लोप्रोपेन RCH3 जिसके नीचे अंडरलाइन कर रखा है, उनकी ये वैल्यूज़ केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ यहाँ पर शो कर रखी हैं। ये सारी टेबल आपको लर्न करनी है जो आपको इजीली बुक्स में अवेलेबल होंगी, मिल जाएंगी।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम यहाँ चलते हैं अल्कोहल में OH का जो हाइड्रोजन है, जो प्रोटॉन है, वो 0.5 से 6 के बीच में पीक देता है। जनरली ये 4 ppm तक आ जाता है, लेकिन ये वेरी करता है टेम्परेचर से, कंसंट्रेशन से, और अगर हम सॉल्वेंट की नेचर को चेंज कर दें, इसलिए यहाँ पर रेंज इसकी 6.0 तक दे रखी है। इसी तरह से फिनोलिक OH ग्रुप का हाइड्रोजन जो है वो 4.5 से 7.7 तक के बीच में वेरी करता है। जनरली अगर अल्कोहल जो है उसका OH का प्रोटॉन 4 ppm तक आता है, 4 से ऊपर जो OH आता है वो फिनोलिक OH को शो करता है। इसी तरह से RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप का हाइड्रोजन स्केल से बाहर है 10 to 13 ppm, और इसी तरह से ये इनोलिक OH का जो हाइड्रोजन है वो 15 से 17 ppm तक जाता है। तो इस तरह से ये कुछ जो आपने को केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दे रखी है, ये भी अपने सामने होनी चाहिए जब भी हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करें उस समय। अब जो हमारा काम है वो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग IR एंड 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अपने को ये जो स्पेक्ट्रम दे रखा है वो IR स्पेक्ट्रम है, और ये जो स्पेक्ट्रम दे रखा है वो NMR स्पेक्ट्रम है। यहाँ अपने को कंपाउंड का फार्मूला दे रखा है, दैट इज C10H14O। अब सबसे पहले अगर उन दोनों टेबल्स को अपन IR और NMR को सामने रखें तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस IR को अच्छी तरह से देखते हैं, नीचे ये वैल्यूज़ दे रखी है, देखिए इन वैल्यूज़ के बेस पे हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये एक वैल्यू आ रही है यहाँ, अगर अपन नीचे देखें तो करीब पीक आ रही है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर, जो कि एक OH ग्रुप की प्रेजेंस को शो करती है। इसी तरह से यहाँ ये दो पीक हैं, जो एक तो है 1600 सेंटीमीटर इनवर्स पर, और एक पीक आ रही है कि करीब 1500 से पहले है, ये हम इसको एज्यूम कर लें 1460 सेंटीमीटर इनवर्स पर। तो 1460 सेंटीमीटर इनवर्स और 1600 सेंटीमीटर इनवर्स पर जो पीक्स आ रही हैं वो कार्बन डबल बॉन्ड एरोमेटिक स्ट्रेचिंग को शो करती है। इसका मतलब यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, और ये यहाँ पर जो पीक आ रही है ये करीब अगर हम देखें तो 800 से थोड़ा सा इधर आगे है, 900 से पहले। तो ये हम इसको करीब 840 ले लें, तो ये 840 पर जो पीक आ रही है, जैसे पिछले टेबल हमने देखा, ये पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को शो करती है। तो इसका यहाँ से जो कंक्लूज़न हम निकाल सकते हैं वो ये है कि इस कंपाउंड C10H14O में एक पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है, उसके लिए ये भी एक डाटाज हो गए, और उसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये OH ग्रुप अल्कोहलिक है, फिनोलिक है। उसके लिए हम अब नीचे थोड़े प्रोटॉन के बारे में बात करें तो हम नीचे NMR स्पेक्ट्रम को देखते हैं। तो देखिए NMR स्पेक्ट्रम में ये एक अनसिमेट्रिकल पैटर्न सा है, करीब ये 7 के आसपास से लेकर आगे तक, जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स को शो करता है। ये जो पैटर्न आ रहा है यहाँ शो कर रखा है 4 हाइड्रोजन एटम्स के कारण आ रहा है। इसका 4 हाइड्रोजन एटम एक जैसे हैं, बाकी के 2 डिफरेंट हो गए। तो ये एक एरोमेटिक रिंग, 4 हाइड्रोजन एक जैसे, इसका मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग को यहाँ पर ये शो करता है। एक 1H के कारण ये एक सिंगलेट आ रही है। ये जो सिंगलेट है वो 4 से आगे 5 के आसपास है। इसका मतलब ये OH ग्रुप है, और ये OH ग्रुप जो है वो फिनोलिक होगा, क्योंकि ये सिंगलेट है, यहाँ पर कोई केमिकल एक्सचेंज भी नहीं है। एक यहाँ पर जो है सिंगलेट आ रही है अप फील्ड में, हम कह सकते हैं शील्डेड प्रोटॉन्स हैं ये 1 के आसपास। ये 9 हाइड्रोजन एक सिंगलेट के रूप में शो हो रहे हैं। तो जब 9 हाइड्रोजन एक सिंगलेट के रूप में शो हो रहे होते हैं, इसका 9 हाइड्रोजन की नेचर एक जैसी हो गई, कोई यहाँ पर केमिकल शिफ्ट भी नहीं हुआ, कोई यहाँ पर इसका मतलब स्प्लिटिंग नहीं हुई, केमिकल स्प्लिटिंग नहीं हुई है, स्पिन स्प्लिटिंग नहीं हुई। इसका 9 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो ये
इस ग्रुप को शो करता है जो कि टर्शरी ग्रुप है, CH3 का होल थ्राइस C। अब इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से शो किया कि आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है C10H14O। अब इसमें से हम यहाँ ये निकाल रहे हैं कि इस IR और इस NMR के कारण एक पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग है, तो ये पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग हो गई। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें 6 तो कार्बन हो गए और 4 हाइड्रोजन हो गए, यानी C6H4 ग्रुप तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, किसमें से C10H14O में से। तो C10H14O में से हम C6H4 को माइनस कर देते हैं, तो जो ग्रुप बचेगा उसको अपने को आइडेंटिफाई करना है। जो ग्रुप बचा वो बचा C4H10O। अब C4H10O में से हमने यहाँ पर एक इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ये जो सिंगलेट है टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप हो गया। तो CH3 का होल थ्राइस C, इसका मतलब ये हो गया C4H9। तो C4H9 को हमने और आइडेंटिफाई कर लिया इसमें से, तो हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो अब क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ OH ग्रुप बचेगा। तो वो OH ग्रुप की पीक ये हो गई। तो हम इस डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग पर एक कार्बन पर तो लगा दें टर्शरी ग्रुप, टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप, और एक कार्बन पर हम लगा दें OH ग्रुप, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो किस कंपाउंड को शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है C10H14O को। तो इसलिए C10H14O का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा वो हम क्या शो करेंगे, वो ये हो गया कि बेंजीन रिंग पर एक टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप और एक हो गया OH ग्रुप। तो ये हमारा आंसर हो गया। या हम कह सकते हैं इन दोनों स्पेक्ट्रम की सहायता से हमने इस C10H14O जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा था उसका स्ट्रक्चर हमने निकाल लिया, और वो स्ट्रक्चर इस तरह से है। अब यही बात हम अपने रिकॉर्ड में शो करें तो भी ये हो जाएगा, कैरेक्टराइज एंड एनालाइज द गिवन कंपाउंड with the help of UV, IR and NMR spectra whose molecular formula is given। ये हमारा ऑब्जेक्ट एक्सरसाइज हो गई। आपको ऑब्जर्वेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गिवन C10H14O, UV आपको दे नहीं रखा, IR एनालिसिस। अब IR में जो जो पीक्स हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करी अपने, जो हम इजीली डिड्यूस कर सकते हैं जिससे कि हम किसी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो पीक्स हमने यहाँ पर लिख दी। 840 सेंटीमीटर इनवर्स पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, 1460 1600 कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग ऑफ एरोमेटिक रिंग, 3300 OH ग्रुप ऑफ फिनोलिक OH ग्रुप, 1300 पर एक 1300 पे रिंग एक और भी है यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग ऑफ फिनोल को शो करता है। अब इसके बाद जो NMR एनालिसिस है, जो मेन जिसका आयता से हमने रिड्यूस किया, डेल्टा 1.2 ppm सिंगलेट है, नो हाइड्रोजन के कारण, तो ये ग्रुप हो गया CH3 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 जो एक ही कार्बन से लगे हुए हैं, जिसमें इस नेबरिंग कार्बन पर कोई हाइड्रोजन कोई प्रोटॉन नहीं है, इसलिए कोई स्पिन स्प्लिटिंग नहीं हुई, तो इस सारे नो हाइड्रोजन का जो एनवायरनमेंट है वो सेम हो गया। फिर डेल्टा 6.8 to 7.6 ppm पर मल्टीप्लेट है 4 हाइड्रोजन कारण, जो बेंजीन रिंग को शो करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड, और 4.8 ppm पर जो सिंगलेट आ रही है वो फिनोलिक OH ग्रुप को यहाँ शो करेगा। तो इस तरह से हम टेबल बना के उसमें ये सारे शो कर देंगे, और फिर इसके बाद में हैंस द स्ट्रक्चर फ्रॉम अबाउ डाटा विल बी एज सच, ये स्ट्रक्चर हम शो कर देंगे। बेंजीन रिंग पर एक टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप और एक उसके पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप, और देन रिजल्ट हम मेंशन करेंगे ऑन द एनालिसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड विल बी दिस वन। तो इस तरह से ये हमारे एक प्रैक्टिकल में एक्सरसाइज है। हमें IR भी दे सकते हैं, IR के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी, UV मिल जाएगा। इस तरह से IR है लैम्डा मैक्स की वैल्यू UV स्पेक्ट्रम से, IR स्पेक्ट्रम से हमें फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू, और NMR स्पेक्ट्रम से हमें डेल्टा या टाउ की वैल्यू मिल सकती है, और उनको देखकर हम मॉलिक्यूलर फार्मूले को रिड्यूस करेंगे। तो इसलिए आप ये वैल्यूज़
को लर्न करने की कोशिश करिए, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आगे काम में आएंगी, जिसके लिए आप कोई भी डिग्री लेवल की या वाई आर शर्मा की बुक्स को कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू।